तो चलिए जनाब शुरू करते हैं इस अद्भुत शो को जिसका नाम है इंग्लोरियस बास्टर्ड्स। फनी मतलब क्या बीच में कैरी मिनाटी की क्लिप डाल दो क्या? चूती है। खराब प्रिंसिपल को वाइस प्रिंसिपल नहीं कहते। बेटी का एफडी तोड़वा के मैंने ड्रीम 11 खेला है। Good evening, everyone. Welcome to the next episode of Inglorious Bastards. So, आज हम बात करेंगे vices के बारे में and how these vices we have started liking to it and how it has impacted our lives. To give you a perspective of the basic questions, what we'll be talking about or touching about is when and how did we started consuming or getting addicted to these vices. Second would be, has it been remained the same or after getting some maturity, bade ho gaye, thoda dimag aa gaya, so we have cut down or we have maintained the same levels in spite of body rejecting towards it. And in future, do you want to cut it down or do you want to still have that guilty pleasure of you from these vices? And fourth, what would you say to your 22-year-old, which is a recurring theme of this podcast? So, Pao, तुमसे शुरुआत करते हैं. We'll start with liquor, and over to you. What are your views? How you got started drinking? I तो don't drink at all. मतलब मैं दारू बहुत rarely पीता हूँ. It's worse than a vice. मतलब बहुत ही खराब चीज है और लोग को नहीं पीनी चाहिए. बट नहीं यार, दारू नहीं पी रहा है. नहीं ये जीरा पानी है. बकाड़ी वाले ने नया रिलीज किया है. पाचक शक्ति युक्त बकाड़ी जीरा पानी. रचित भी तो पी रहा है. रचित को कोई कुछ नहीं बोल रहा. अरे सब लोग मेरी तरफ भाई, सब लोग मेरी तरफ वाइस लेके बैठे, कैप्टन वाइस कैप्टन सारे. बहुत ही घटिया जोक था, बट मूविंग. हाँ नहीं यार, तो दारू पीना ना, मैं सारी चीजें अच्छी बुरी मैंने बुढ़ापे में ही शुरू करी है. मैंने चालू किया था सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में. बहुत अच्छी चीज है. मतलब यू हैव वन, यू हैव टू, फर्क नहीं पड़ता. बट 5-6 के बाद ना तो 7वां और 8वां पीने का मन करता है, which really helps a lot. मतलब वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा है एंड बहुत अच्छा है यार. करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लिमिट में करना चाहिए. नॉट मोर देन 8 to 9 pegs a day. ऐसा डॉक्टर सबको मिले. इतनी गंदी लत लगी है कि उसको एंडोर्स कर रहा है अभी. And going back, would you recommend कि when I was in 7th or 8th I should have started? What would you say? Or I think you should have started. तू थोड़ा चिल रहता अगर तू 7th में तूने शुरू किया होता ना. अप्पू तू इतना सीरियस नहीं होता यार लाइफ में. So next vice is Sutta. Taj, this vice is directed towards you. When did you first had your first bag of cigarette? At what age? And what are your views on this? As such an habit, 11th 12th में था, like cool. सब वही रीजन है. So unlike for any other vices, I think smoking के बारे में कोई ये नहीं बोलता है कि यार मेरे को पीते रहना चाहिए या मेरे को quit नहीं करना चाहिए. Everyone has the same own thing, like quit करना चाहिए as any other vice is there. So I've hated the most about me is like being not able to quit. And I hope so. I quit sometimes. And it's easier to quit, is what I've heard. So देखते हैं कितना easy है. जितने बार कोशिश की ना, जैसे मैं 4 मारता था तो तब छोड़ा, फिर मैं शुरू किया तो 6 मारने लग गया, फिर मैं 6 मारता था, फिर मैंने वापस छोड़ के शुरू किया तो मैं 8 मारने लग गया. तो मैंने अब छोड़ दिया, मतलब काउंटिंग छोड़ दी. आगे मत जाइए. आज सिगरेट नहीं छोड़ी, काउंटिंग छोड़ दी. बहुत ये तो बाटिया. और बहुत जल्द मैं क्वांट के क्वेश्चन में आने लग गया.
अगर मैंने 12 बारी सिगरेट छोड़ी है तो मैं पहली बारी में 6 पीता था, तो आज मैं कितनी पीता हूँ? अच्छा खासा जोक का मार लिया तुम लोगों ने। And this is because I doesn't count my blessings. इस बार तूने I डजंट don't बोला, I don't। अच्छा कोई बात नहीं, कभी ये भी काट दियो। ताज, तुम्हारे केस में नॉट 20-year-old बट 8 साल के बच्चों को तुम कैसे बोलोगे कि सुट्टा खराब है, मत यार पियो? दादी के बात मत मान, चूतिया वहां से निकल पड़, बस हो गया। और क्या बोलूं यार। younger Taj, yes, I would say, stop smoking, man. Like, you need to quit. It's really bad. कुछ और ढूंढ ले। ये नहीं, ये मत करना। बट कैसे बोलेगा तू? बट कैसे बोलेगा कि स्टॉप कर ले? क्योंकि तू स्टॉप तो कर नहीं पाया। तू जब भी स्टॉप बोला 4 का 6 हुआ, 6 का 8 हुआ। No, I was like earlier. I said. What different would you do? I don't know. I think I've tried. So it is. So, कुछ नहीं कर सकते. So it's not about accepting, right? So I accept I'm a smoker. And how much do you smoke right now? And intend to smoke in future days? Intent तो कुछ नहीं है. I keep stock, like I buy in packs, which I think is a bad habit towards quitting. So depends really, like if it's outdoor काम है तो 1-2 पैकेट आराम से निकल जाता है. इंडोर है तो फिर भी मतलब बाथरूम में जाके पीना पड़ता है, तो ठीक है. वो इंटेंट का मतलब कि लॉन्ग टर्म छोड़ेगा कि कंटिन्यू करेगा, ये नहीं पूछ रहा कि कल क्यों नहीं पिए. अरे वो तो बोल दिया ना. मुझे लगा कि कितना पी रहा है. आई स्मोक 2 packs a day. फ्यूचर में कितना चाहिए? Like 0. I would pick some other vice than cigarette. Like, हो गया. So next is Kavi, I come to you, and the king out here of social media. Kavi, how do you perceive social media? Because I perceive social media as a vice. Maybe you perceive as a boon, not a bane. तुम्हारी क्या राय है इसमें? मुझे पहले तो ठीक ही लगा था कि सोशल मीडिया में जितना मैं इन्वॉल्व रहता हूँ इट इज ओके, बट जब ये पॉडकास्ट चैनल हम लोगों ने स्टार्ट किया था और जब मैंने सबको बोला था यार तुम लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हो, तब पहली बार मैंने रियलाइज किया जब एक बंदा जैसे कि भाटिया था 0 पोस्ट और कुछ 250 फॉलोअर, एंथनी को पता ही नहीं है कि इंस्टाग्राम कैसे अकाउंट सेट करते हैं. रोहित आज भी डिलीट किया था ना. हाँ, पाओ ने डिलीट कर दिया. उससे पहले मेरे 2500 फॉलोअर्स थे. पेड फॉलोअर्स. तो उसके बाद मुझे पता चला था कि जो हमारा गैंग जो है उसमें आई थिंक एक ताज ही है जो एक्टिव था ऑन सोशल मीडिया. उसके अलावा आई डोंट थिंक काफी लोग कोई मतलब इतना कुछ है. इंस्टा छोड़ दे यार, बाकी तो था. हाँ, मैं सिर्फ इंस्टा में था. करेक्ट. फेसबुक में नहीं हूँ. हाँ, तो बट ये भी एक पॉइंट है जो कि Insta for youngsters, right? हाँ. And Pau is still stuck with inland letters. कबूतर. तो हाँ, तो ये भी एक पॉइंट है वाइस एज सोशल मीडिया. ये जो बहुत वैलिड पॉइंट है. जैसे रचित अभी भी फेसबुक पे, वो इंस्टाग्राम में अभी तक गया नहीं है. तो ऐसे ही हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था 12 साल पहले आई थिंक विद ऑर्कुट स्टार्टिंग में आया था. रैंडम एक दूसरे के पेजेस पे जाके स्क्रैप्स लिखते थे, ये लिखते थे, टेस्टिमोनियल्स लिखते थे 2-2 पेजेस की. ठीक है, फिर वहां से एकदम से एक मिनट भाटी क्या लिखते थे? Testicles. यार नेटवर्क नहीं आ रहा. फिर वहां से हम लोग आई थिंक फिर उसके बाद बीच में एक हाई फाइव करके भी कुछ हाई फाइव पहले था. हाई फाइव और ऑर्कुट दोनों आसपास पहुंचे. हाँ, वो हाई फाइव में था. ठीक है. और फिर आई थिंक फेसबुक आया. फेसबुक और ट्विटर दोनों साथ में आए आई गेस. ट्विटर तो मुझे आज भी समझ नहीं आया कि कैसे उसके अंदर क्या चलता है, क्या लोग क्या करते हैं. ठीक है, बट फेसबुक में काफी टाइम तक था. और फिर वहां से फेसबुक से जब फेसबुक पे हम लोगों ने शिफ्ट किया तो आई थिंक ऑर्कुट डाइड. ऑर्कुट पे शिफ्ट किया तो हाई फाई डाइड.
अभी लकीली मार्क भैया ने ले लिया अपना इंस्टाग्राम, नहीं तो Instagram फेसबुक को। भी मर जाता Died. द वे इंस्टाग्राम इज गोइंग नाउ। और अभी तो और भी बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है। तो दिस इज वन थिंग, व्हिचएवर इज अ न्यू प्लेटफॉर्म, उस पे एक आपको बड़ी तलब होती है टू गेट ऑन टू दैट प्लेटफॉर्म एंड क्रिएट योर प्रेजेंस। और मेरे 1450 फॉलोअर्स देखने के बाद तो तुम लोगों की तो जल ही रही होगी सब लोगों की। सोशल कभी- मीडिया इलिटरेट्स। टिंडर जाना चाह रहा है? टिंडर नहीं कभी ज्यादा टाइम किसके प्रोफाइल पे स्पेंड करता, अपने खुद के या अपने कुत्ते जोई की प्रोफाइल पे? आजकल तो इनग्लोरियस के पेज पे। सो वो आई थिंक सीरीज कौन सी आई थी, सोशल डिलेमा, डिलेमा हाँ, तो मूवी वो देखा, वो देखने के बाद ये तो मैंने there was- इंस्टा डिलीट किया था। अच्छा, तूने इंस्टा वो उसलिए देखने के delete बाद इसने नेटफ्लिक्स डिलीट कर दिया। हाँ, मतलब मैंने कहा, ये गलत चीज है, ये अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था which kind of tells you your Time on social media. टाइम ऑन सोशल मीडिया, और मेरा कुछ 9.5 घंटे का था। ठीक है, 9.5 एक घंटे दिन और में? एक दिन में। कितना वक्त है तू? यस, तो मैं एक 9.5 सोशल मीडिया, 9.5 पॉन, बाकी नहीं बचता। बाकी मैं सोता हूँ। 5 घंटे की पावर नैप लेता है। इस रेट से you will go for approximately 4 to 5 masturbates per day. बाटे वाइस का मतलब क्या होता है? अरे नेटवर्क पर चलो। वाइब्स नहीं बाटे, वाइब्स नहीं। भाटे खराब प्रिंसिपल को वाइस प्रिंसिपल नहीं कहते। हाँ, तो मैं यही बोलूंगा कि ये पर्टिकुलर जो एक वाइस है, आई थिंक इट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द जॉब आल्सो। जैसे मेरा एक मेजर पोर्शन भी काम का सोशल मीडिया हैंडलिंग भी रहा है प्रोफाइल में। तो अपना प्रोफाइल नहीं तो काफी टाइम मैं कंपनी की प्रोफाइल पे भी बैठा रहता था। तो आई डोंट थिंक ये मेरा तो छूटने वाला है। आई डोंट थिंक सो। तो तुम अपना टाइम ऑप्टिमाइज करना चाहोगे कि यू वुड स्टिल लाइक टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया व्हिच मे कट योर टाइम फ्रॉम योर प्राइवेट Salary. लाइफ? और तो मैंने सोचा है कि थोड़ा और सोना कम करूंगा मैं, क्योंकि माय फैंस नीड मी। माय 1400 जिसमें 1000 तो केरला के इसके रिलेटिव्स हैं। सो अगले वाइस पे आते हैं व्हिच इज स्वेयरिंग, गाली गलौज। मधुर भाटिया और बदनाम भाटिया, जिससे शायद तुम्हारा नाम भी पड़ा हो कॉलेज में। तुम्हारी भाषा में डे टू डे लाइफ में जब तुम बोलते हो तो ये गाली का उपयोग तुम कितना करते हो और कितना फ्लो में बोल जाते हो, फिर कॉन्शियसली तुम रियलाइज करते हो कि यार नहीं रियलाइज करते हो कि मुझे रोकना चाहिए था, और इसको कितना बोल के ये दिखा। कल्चरली वो अभी खुद बोल के दिखा देगा, उसके आंसर में निकल आएगा एक दो। तो यार मतलब पहले तो मैं क्लियर कर तुमने- दूं कि बदनाम भाटिया मेरा गालियों से नहीं पड़ा, वो मेरी हरकतों से मेरा नाम बदनाम भाटिया पड़ा। ये मतलब ये भैंचो तो हम लोग गाली, यार जहाँ से मैं आया हूँ ना, मतलब वेस्ट दिल्ली से, तो वहाँ का तो बेसिकली कहूँ तो कल्चर है। मतलब वहाँ पे ऐसा होता था कि अगर रात को हम लोग सोने वाले हैं और कोई अगर आस पड़ोस में कहीं गाली नहीं आई है, मतलब गाली गलौज नहीं हो रहा, कोई भाई आपस में नहीं लड़ रहे या फिर कोई पड़ोसी नहीं लड़ रहे, तो हम लोग, मैं और मेरा भाई ये सोचते थे यार लगता है कुछ आज ना गाली गलौज नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। तो मतलब एग्जाम्पल तुमको देता हूँ, एक इंस्टेंट ऐसा हुआ था जहाँ पे ना 2 भाई आपस में लड़ रहे थे। ये आई थिंक मैं बहुत छोटा तब की बात है। 2 भाई आपस में लड़ते हुए क्या बोलते हैं, छोटा भाई बोलता है कि मेरा हिसाब कर दे, तो बड़ा भाई चीख के बोलता है अबे मैंने तेरा हिसाब कर दिया, तेरी टट्टी निकल जाएगी टट्टी।
ये तो वहां पे हालत थी। तो मतलब आपस में भाई बोल रहे तेरी माँ की बहन, मतलब वो बोल रहे तेरी बहन ये, और दोनों को ये नहीं पता कि दोनों की बहन कॉमन है, एक ही है, जिसको वो गाली दे रहे हैं। तो मतलब ये था कि दिवाली होली के ऊपर भी ना, जब लोग रात को दारू पीते हैं, मतलब दिवाली पे रात को दारू पी ली या होली पे दिन में दारू पी ली, तो किसी 4 घर दूर से और तेरी बैग को गालियां आ रही है। तो ये सब मैं वहां से सीख के आया, मतलब ऑल्दो मैंने वेस्ट दिल्ली छोड़ दिया, बट अभी तक मेरे को वेस्ट दिल्ली ने नहीं छोड़ा। Diligently. Wow. मैं आज भी बहन की माँ की गाली देता ही हूँ, मतलब। बट हाँ, फिर भी वही है कि बदनाम भाटिया मेरा नाम हरकतों से ही पड़ा। वेस्ट दिल्ली में जब भी कोई छोटा बच्चा सोता नहीं है रात को, तो उसकी माँ उसको बोलती है, अबे चूतिए सो जा, वरना मधुर भाटिया आ जाएगा। तो भोसड़ी का ऐसे क्यों बोल रहा है यार तुझे? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जाने अनजाने में ना फैमिली के आगे निकल जाती है। जैसे एक बार क्या हुआ, मैं कार में जा रहा था, मैं और मम्मी थे, तो मैंने आज फिर कार से किसी ने ओवरटेक किया, तो मेरे मुंह से निकल गया, साले कहाँ गांड मार रहा है भोसड़ी के। तो सब मम्मी सामने बैठी थी, मैं ओह शिट। 2 सेकंड बाद आई रियलाइज, एक्चुअली में हुआ 2 सेकंड बाद आई रियलाइज कि मम्मी साथ बैठी है। तो फिर मम्मी ने उधर मुंह कर लिया खिड़की की तरफ, तो मैंने फिर इग्नोर किया बात को, क्योंकि मतलब ये कभी कभी ना एम्बैरेसिंग हो जाता है कि शुक्र है यार तूने गाड़ी चलाते हुए इधर मुंह नहीं कर लिया। मतलब प्रॉब्लम है, कभी कभी निकल जाती है। तो बट तुम्हें कोई वैसे दिक्कत नहीं होती, तुम ये कंटिन्यू कर सकते हो, ये अपनी हाँ पर्सनालिटी हाँ कौन रोकेगा इसको? यार यार देख ना, मैं पाव की तरह दारू पी रहा हूँ कि मेरा लिवर खराब हो रहा है। तो ना मैं, मतलब ठीक है, मैंने दी तूने ले ली, वही वाला हिसाब है। और तू तो खैर वैसा ही है। तू बोला अगर अब मेरे को पार्टियां गाली दिखाइयो, मैं तेरे को गाली दिखा दूंगा। That's it, bitches. अच्छा, कमिंग टू योर थर्ड क्वेश्चन की अगर मेरे को 22 साल अपने को बोलना हो तो आई वुड से यार क्या झाड़ फर्क पड़ता है, मतलब गाली दे ना दे। तो गाली देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो मतलब सिंपल है यार, गाली देगा तो बदनाम भाटिया बनेगा, गाली नहीं देगा तो अप्पू बन जाएगा। तो वो अपने आप समझ जाएगा 22 साल वाला कि मुझे गाली चाहिए। अगला 22 पे चलते हैं, जिस ऑनलाइन गेमिंग, और ये मैं रचित के ऊपर से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले एमबीए में सेकेंड ईयर में एक दिन रचित को हुई चूल। हम लोग के कमरे में आके बोलते हैं चलो सब लोग काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं, और मुझे याद है हमने शायद नवंबर दिसंबर से स्टार्ट किया था, जब तक कॉलेज खत्म नहीं हुआ। हम लोग रोज रात को 11 बजे स्टार्ट करते थे और 5 बजे तक काउंटर स्ट्राइक खेल के फिर कवि के गाड़ी में बैठ के पोहा खाने जाते थे। और इसलिए मैं ये पूछना चाहूंगा रचित को कि तुमको ये चूल कहाँ से हुई ऑनलाइन गेमिंग की, और ये आज भी कंटिन्यू रखते हो कि नहीं रखते हो? ओवर टू यू रचित। यार ये ऑनलाइन गेमिंग मेरा स्टार्ट हुआ था AOE से, एज ऑफ एम्पायर्स। सो बचपन में खेलते थे, एंड हॉस्टल में क्या होता था कि पहले तो वो लड़ाइयाँ होती थी, रूम्स में बैठे हैं AOE खेलते हुए, पहले एक टीम वहां हारती थी, उसके बाद बाहर आके असल में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी AOE को लेके। तो वो एक एडिक्टिव गेम था। उसके बाद फिर तुम्हारे साथ काउंटर स्ट्राइक खेला है काफी। उसके बाद फिर जॉब में आ गए तो सब छूट गया था, बट फिर पबजी एक ऐसा गेम था जिससे हमने फिर स्टार्ट किया, एंड उसको भी ठीक ठाक खेला है मैंने यहाँ पे काफी। एंड छूटने का ये है कि एक बार ही क्या हुआ था, मेरे यहाँ पे एक फ्रेंड है शिवेंद्र भाई, उनका बेटा है छोटा नन्हे, तो वो देखता रहता था ना, मतलब वो अपने पापा के साथ बैठ के देखता रहता था गेम खेलता हुए पबजी। तो एक दिन क्या हुआ कि शिवेंद्र भाई उसमें गए, तो हम लोग बोले मर गए, तो वो रोने लग गया, वो लिटरली रोने लग गया कि पापा मर गए, और वो रोना शुरू कर दिया। और शिवेंद्र भाई उसको कह रहा, अरे बैठा तो है बाप, साले क्या रो रहा। तो वो एक ऐसा था कि उस दिन फिर हमें लगा यार छोड़ो, बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है, उन्हें भी खूब गाली पड़ी घर पे।
एंड उसके बाद से फिर हमने उस दिन के बाद से खेलना बंद कर दिया पबजी। तो इतना है। तुम अपने 18 साल 20 साल वाले रचित को बोलोगे कि ऑनलाइन गेमिंग मत खेलो? नहीं यार, खेले, मतलब कुछ जब तक आप उसको एडिक्शन नहीं बनाते हो। मतलब काफी मैंने ऐसे इंस्टेंसेस पढ़े हैं कि पबजी मना करा पेरेंट्स ने और बच्चे ने शायद मार दिया अपने माँ बाप को। तो मतलब एडिक्शन तक मत जाओ आप। बाकी टाइम पास के लिए ठीक है यार, नॉर्मली खेलो, खेलोगे कूदोगे अच्छा ही यार रहेगा। आजकल अपो आजकल पता है तेरे को, there are proper competitive games happening, like cash prize monies, there is proper career happening in games, in काफी gaming and वो काफी बहुत टाइम साल से था। पुराने हैं। बहुत साल काफी पुराना टाइम से, है। हाँ। एक नहीं, आज the से more कुछ now is अबे More सुनो, now in India। ये बाहर इंडिया तो में बहुत actually अभी पहले। legalize हुआ। 12-13 साल पहले मुझे याद है। अरे रिलायंस वेब वर्ल्ड हुआ करती थी पहले, पता है? 365 रिलायंस वेब वर्ल्ड पे लोग जाके गेमिंग किया करते थे, लैन वाली। बढ़ते हैं अगले वाइस पे, जंक फूड्स। एंड प्रणित, मैं तुमको पूछना चाहूंगा कि तुमको ये बर्गर पिज्जा नहीं खाना चाहिए, ये कैसे आया और इसकी बैकग्राउंड क्या है? तो बेसिकली मेरा जंक फूड का हैबिट पड़ा जब मैं कॉलेज में था। तो वहां पे हम लोग का मेस नहीं था और हम बाहर रहते थे, इन द सेंस देयर वाज नो हॉस्टल। तो उस वजह से सारी मील्स बाहर खाने पड़ते थे। एंड गिवन आई वाज ओनली 16 व्हेन आई जॉइंड माय कॉलेज, तो ऑफ कोर्स 16 साल के बच्चे को इंडिपेंडेंस दे दो तो क्या ही खाएगा रोज फिर वो। तो हम लोग बट हाँ, कब मुझे रियलाइज हो गई नहीं यार बेटा गाड़ी हाथ से निकल चुकी है, हुआ था जब एक बार मैं वर्क कर रहा था, अराउंड 24 का था, और मैं खूब सारा बटर चिकन और नान खा के आया रात में कि मैं तो यंग हूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और पूरी रात मुझे लिम्का पी पी के निकालनी पड़ी। मेरी तो गांड फट गई। उस दिन के बाद से एक बहुत ही विजिबल, हाँ, तो एक्चुअली इट वाज वन नाइट माय स्टमक वाज फीलिंग लाइक मधुर भाटिया स्टमक। उसके बाद आई कॉन्शियसली डिसाइडेड टू मूव अवे। तो उसके बाद स्टार्टिंग when I turned quarter of a century, I started running a lot, and then I ran a few marathons here and there. But then after marriage, the junk food found its way again. So now I think I'll continue it. जंक फूड की all मैराथन। the marathon wasted. Junk food, because in life once you are married, I'm sure people will testify that you need good food and junk food to keep you going. भाटा टेस्टिफाई बोल। यार नेटवर्क नहीं आ रहा, क्या कर रहा? But you would still like to binge on junk food, or you would now cut down on your intake, or in a restricted form? Given the stage in life I am at, I don't give a fuck. to give up. Yeah, I don't give a fuck. It's enough. एक बर्गर से किसी की कोई सरकार नहीं गिर जाएगी एक बर्गर से। So on that note, we move to the last vice, which is betting. And Rohit, you are an expert, according to me, क्योंकि you introduced me to first IPL Fantasy League and then to Dream 11. So Thank you very much. So for me, you were there. So over to you. थैंक यू अप्पू। तो मतलब अक्सर क्या होता है, बचपने में हम लोगों को मम्मी पापा बोला करते थे, बेटा अपनी संगत सही रखना। हाँ, पर कैसे मम्मी पापा को हम बताते कि संगत तो हम ही हैं। तो मतलब ये एक द्वंद हमेशा से मेरे अंदर रहा था कि मैं कैसे उनको बोलता कि आप लोग कैसे मुझको इतना सुधरा हुआ समझते हो। बट नेवरदलेस, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ वाइसेस, सो वाइसेस जो है मेरे हिसाब से इट्स लाइक अ शॉट ऑफ मॉर्फिन which gives you a sort of an instant gratification in some way or the other. So, Mortin? अरे मच्छर ही भगाने मॉर्फिन। कौन बांटा था ये? प्रणित था। अच्छा, प्रणित। भाटा को तो ना मॉर्फिन समझ में आया ना मॉर्टिन समझ में आया। भाटा कह रहा है मॉर्टिन सही तो बोल रहा है। तो बहरहाल
मतलब मॉर्फिन के टॉपिक पे वापस आते हुए, तो किसी भी तरीके की कोई भी खुशी जो आपको मिलती है, बहुत ही मोमेंटरी खुशी, उसी हाँ, क्या वो आपको कोई ना कोई वाइस किसी ना किसी लेवल में देता है, हर हालत में देता है। एंड अब अगर मैं आगे बढ़ूं वाइस से, इफ आई पिन पॉइंट बेटिंग ऑन इट, तो betting to be used as a word, I don't think that's the right thing to do here. Because when I am speaking of betting in this forum, I am talking about Dream 11, I am talking about, say, IPL Fantasy League, जो कि very well within the Indian laws legal है. So हम कुछ भी illegal नहीं कर रहे हैं. You have gambling problems. You know, that is a justification. इस फोरम पे हम जितने लोग हैं, हम सबके लिए we are very much free to play as many games of Dream 11 as we can. And सबसे बड़ी चीज जो Dream 11 has literally come across as a winner for us, particularly in an year like 2020, क्योंकि एक तो वैसे ही all of us have been confined within our confines for a longer than expected period of time. सो हमको एक ना एक साधन चाहिए था ऐसा जिससे हम सब एकजुट होते और दोबारा मिलते. पॉइंट ये है, अगर हम किसी तरीके की खुशी ढूंढ रहे हैं, हाँ, और अगर उसमें हम थोड़ा सा कुछ योगदान दे रहे हैं, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी मींस और वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ काइंड, सो मुझे लगता नहीं है कि अगर लिमिट के अंदर हो रहा है तो वो कुछ खराब है या गलत है या गुनाह है. रोहित, मैं कह रहा था तेरा ये जो 2 मिनट्स का जो स्पील था ना ऑन हाउ betting is a good thing and it brought us close and everything like that. It was shit. MBA में वो पढ़ा ना self rationalization. Ultimate level का self rationalization explanation. I was self actualization पे. हाँ, मैं खुद कन्विंस हो गया यार, मैं दारू कम पी रहा हूँ क्या? Am I losing out on things? काश मैं अपने आप को ऐसे कन्विंस कर पाता. बट एक बात बता रोहित, हाँ, ये जो तू बोल रहा था साथ में टीम को लाने के लिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल चल रहा है तो वो तो समझ आता है, बट अगर तुम अपने ग्रुप को लंका प्रीमियर लीग 2020 में पार्ट लेने के लिए अगर फोर्स कर रहे हो तो उस पे क्या कहना है आपको? यार मतलब देखो, लंका तो चेन्नई का पार्ट है, ये तो सब हम सब मानते हैं. भारत, अखंड भारत के अंतर्गत आता है वो. हाँ, अखंड भारत के अंतर्गत था. राम सेतु आज तक दिखता सैटेलाइट से. बिल्कुल बिल्कुल. मैं यहाँ पे कभी तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि ठीक है, हर एरे गहरे नत्थु घेरे टाइप के गेम के लिए लोगों के पीछे पड़ना, उनको बोलना कि नहीं, लेट अस प्ले अ गेम, लेट अस क्रिएट अ कॉन्टेस्ट. one might tend to go overboard in doing these things. लेकिन अगेन वही बात है कि यार अब क्रिकेट इज अनदर फॉर्म ऑफ वाइस फॉर मी. हाँ, तो एक तो क्रिकेट था ऊपर उस पहले से ही, और उसके ऊपर अगर ये आ गया है विच इज लाइक एक चीज जो इतनी अट्रैक्टिव हमको बैटिंग में क्या लगती है, इट इज मतलब इट इज लाइक अ कंफर्ट फूड फॉर अ टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन मैन. ठीक है, मतलब आपको जो जब आप पैसे का इनपुट दे रहे हो कहीं पे, और वहां पे जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ अ मिनिमम गेन है आपके लिए, आई नो ये भोसड़ी का 10 मैचों में 3 घंटे 4 घंटे टीम बना के उसमें 25 रुपए लगा के 29 रुपए कमाता था. ये इनपुट और आउटपुट की बात कर रहा है भाई. और भाई उसमें भी अगर बाई चांस ये 25 के अगर टॉप 3 में नहीं आता था ना, मतलब मान ले 4th पे है या 3rd पे और लास्ट बॉल पे ये 4th पे आ गया, तो इसको मतलब इतना टेंशन होती थी, अरे यार मैं हार गया, पैसे हार गया. नहीं, वो तो टेंशन मेरे को भी होती थी. बेटी का एफडी तोड़वा के मैंने ड्रीम 11 खेला है. यार देखो, लेकिन तुम बाकी सब चीजें साइड छोड़ो, बट जब तक एटलीस्ट हम 7 लोग खेला करते थे,
मजा आता था या नहीं आता था? बोलो यार मेरे को ना ऑल ऑफ अ सडन वो आशी याद आ सेंस गया। बोलो जो 8वां में इसमें इन्वॉल्व नहीं था। हाँ बोल ना भाई। क्योंकि तेरे पास तो- एक धंधा है चलाने के लिए। नहीं यार वो आई मीन आई सेकंड व्हाट रोहित सेड कि हम लोग आई डोंट नो हु तू था क्या पू वी प्लेड फैंटेसी लीग लॉन्ग बहुत सारा इट वाज सो एक्साइटिंग इट वाज टू एडिक्टिव लाइक मतलब you're 24/7 thinking about that it's like too enticing and too much of energy is drained out of it तो इसीलिए मुझे पता था कि एक बार घुस गया and with this group like yeah this is nowhere like 2 महीने गए मेरे जिंदगी के And guys, this is coming from a guy जो जिंदगी में 2 महीने This is coming from a guy जो जिंदगी में 1.5 लाख सिगरेट फूक चुका है कि भाई बेटिंग ज्यादा मैं दूर रहा मैं एक फैंटेसी लीग खेल के दूर रहा भाई। नहीं लेकिन रचित आई थिंक यू विल आल्सो एग्री बंदा अच्छा है इफ बट डूड अभी भी कुछ समझ नहीं आता इसका क्या बोलता है क्या नहीं। रचित कैन यू प्लीज। So Rohit, the 25-year-old or the 21-year-old, तुम उसको बोलते कि ज्यादा पैसा लगाओ कि जितना लगाए उतना ठीक है। ये नहीं कि खेलो या ना खेलो, रोहित भाई, के लिए माँ बाप सवाल ही का घर बदल का दिया। सवाल तू खेलेगा तो सही, पता ही है पैसे का तू देख ले कितना लगाना है। नहीं मतलब अगेन वही एक लिमिट रखो। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू हैव अनदर वाइस ऑफ स्मोकिंग। So I would go back and tell the younger ganja that that तुम्हें जितना अगर मान लो Ganja, तुम don't go for 3,000 ganja. रुपए महीने के लगाते हो इसमें, तो 1500 ड्रीमलैंड में लगा दो, 1500 की सिगरेट पी लो। भैया ये भी और कर सकते हो जो 1.5 लाख ये ना इंजीनियरिंग की ये मैंने बहुतों को देखा है कि वो जस्टिफाई करने मतलब जस्टिफाई करते हैं एक वाइस को छोड़ने के लिए दूसरा पकड़ते हैं। जैसे मेरे कई दोस्त हैं बोले यार सुट्टा छोड़ना हम ना खैनी खाना टाइम के बाद वो सुट्टा भी पीते हैं खैनी भी In खाते some हैं। way or the other, Rachit, you have to cling on to something which releases you of the guilt of the other one. यार आज की डेट में वो खैनी भी खा रहा सुट्टा भी पी रहा। एक भाई मतलब वो जो तूने एग्जांपल दिया ना उसका कुछ नहीं कर सकता मैं। मतलब वो थोड़ा एक क्योंकि उस एग्जांपल में दोनों तरीके से तुम्हारी हेल्थ हो रही है डिस्टर्ब। हाँ अभी मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें आपकी दोनों तरीके से हेल्थ डिस्टर्ब नहीं हो रही है। हाँ एक तरीके से मतलब मेंटली फक होते हो आप, तो मेंटल हेल्थ पे इशू आ सकता है। बट अगेन सेल्फ जस्टिफिकेशन इज द बेस्ट जस्टिफिकेशन। तो एक इस डिस्कशन से एक चीज साफ उभर के आई है कि सब लोग अपने वाइस कंटिन्यू करेंगे, सब लोग वैसे ही मौज करेंगे जैसे मौज करते आ रहे हैं, और अपने 25 साल को बोलेंगे कि वो ठीक है तुमने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया ये सब चीजें। सो इसी पे we end the topic and the podcast. Do like, subscribe our channel, and good night, boys. Press the bell icon as well. You can see the bell icon over there.